हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं बता दूं, यहाँ पर हम प्रिपरेशन करते हैं इंग्लिश लिटरेचर टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की। और पैराडाइज लॉस्ट की आज हम समरी देखेंगे, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और कैरेक्टर एनालिसिस भी, इसका दूसरा एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे समरी। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब जॉन मिल्टन ने इस एपिक को लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने एक इन्वोकेशन से इसको स्टार्ट किया। आपको पता है, जब हम भी किसी काम को शुरू करते हैं तो पहले हम भगवान को याद करते हैं। इन द सेम वे मिल्टन ने भी अपने एपिक को लिखने से पहले म्यूज ऑफ पोइट्री को इन्वोक किया, उनसे प्रे की कि द फॉल ऑफ मैन, जिसको वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं या फिर करने जा रहे हैं, उसे वो अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें और उन्हें एक सक्सेसफुल एपिक प्राप्त हो, मतलब लिखने में और उसको समझाने में वो सक्सेस हो सकें। सो इन्वोकेशन से ये एपिक उन्होंने लिखना स्टार्ट किया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं सैटर्न की। सैटर्न यहाँ पे पहले से एक खराब कैरेक्टर नहीं था, पहले से वो डेविल नहीं था, वो गॉड के साथ में ही था। बट जब गॉड ने ये बोला कि मेरा जो नेक्स्ट हायर है वो सन होगा, तो ये सैटर्न को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो नहीं चाहता था कि वो किसी को ओबे करे, वो खुद रूल करना चाहता था। तो फिर सैटर्न जो है वो गॉड के अगेंस्ट हो गया कि कोई उसकी जगह कैसे ले सकता है, और वो गॉड से जेलस फील करने लग गया। अब सैटर्न की ये मंशा थी कि वो अपनी आर्मी के साथ में बगावत करना चाहता था, गॉड से बदला लेना चाहता था, और बहुत जेलसी थी उसको। अब उसने उनके खिलाफ बगावत छेड़ी और अपनी आर्मी के साथ में उनके अगेंस्ट भी गया। उसने एक वॉर छेड़ा गॉड के अगेंस्ट, और उसमें बील्ज़ेबub नाम का एक उनके ग्रुप में मेंबर था, आप कह सकते हैं डेविल था। राक्षसों की वो एक तरीके से पूरी टोली हो चुकी थी। तो उसके अंदर उसने बोला कि गॉड ने एक बहुत ही अच्छी क्रिएशन जो है तैयार की है, वो है अर्थ, एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। तो हमें उसको करप्ट करना चाहिए और इस तरीके से हम अपना बदला ले सकते हैं और अपने बदला लेने में मकसद में कामयाब हो जाएंगे। तो सैटर्न उसके जो प्रपोजल था उससे अग्री करता है, बिकॉज सैटर्न भी जेलस था और गॉड से बदला लेना चाहता था। तो वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और सैटर्न यहाँ पे डिसाइड करता है कि वो अर्थ पे जाएगा और अर्थ को पूरी तरीके से करप्ट कर देगा अपनी इविल एक्टिविटीज से। जाते जाते वो सिन और डेथ, दो उसके बच्चे थे, उनसे वो मिलता हुआ जाता है और उन्हें ब्रिज बनाने के लिए कहता है हेल से अर्थ तक। सैटर्न इस टाइम हेल में है, क्योंकि जो गॉड थे उनसे उन्होंने वॉर किया था और उस वॉर में वो अपनी आर्मी के साथ में हार गया था और गॉड ने उसको उठा करके फेंक दिया था हेल में। पहले वो हेवन में रहता था। तो अब उसने डिसाइड किया रिवेंज लेने का और वो अर्थ पे जाता है। और अर्थ पे जैसे ही वो एंट्री करता है, तो एंट्री करते ही उसे पूरा का पूरा जो पैराडाइज है, जो गॉड की क्रिएशन है, वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि एंटर करते ही उसकी जेलसी और भी डबल हो जाती है। मीन्स उसको और भी खराब लगता है इस ब्यूटीफुल क्रिएशन को देखकर, वो खुश नहीं होता और उसे और भी जलन बढ़ जाती है। और वो डिसाइड करता है कि अब वो इसे करप्ट करके रहेगा, जिससे कि उसका बदला पूरा हो सके। फिर वो इस ईडन गार्डन में देखता है कि एडम और ईव, दो यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं, और एडम और ईव आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और वो छुप के इनकी बात को सुनता है। अब वो क्या सुनता है? दोनों एडम और ईव, ये दोनों, पहले इनके बारे में जान लीजिए, ये दोनों एक अच्छे कैरेक्टर में आते हैं, क्योंकि ये भगवान के ही भेजे हुए बनते हैं और भगवान के पूरी गॉड की पूरे कमांड्स को ये फॉलो भी करते हैं। ये दोनों यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो गॉड ने इन्हें कमांड दी थी कि इन दोनों को ओबे करना है, गॉड का जो ऑर्डर्स हैं उनको, क्योंकि एडम और ईव गॉड की ही क्रिएशन है, ब्यूटीफुल क्रिएशन है। और ईव है जो फीमेल, फर्स्ट फीमेल क्रिएचर है, और जो एडम है वो मेल के फॉर्म में यहाँ पे गॉड ने भेजा है अर्थ के ऊपर। तो गॉड इनको बोलते हैं कि तुम लोगों को जो करना है वो करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यू कैन लिव फ्रीली, ठीक है, वहाँ पे आराम से रहो। लेकिन तुम्हें एक चीज़ है जिसको कि नहीं करना है, और पूरी समरी का जो बेस भी है वो ये कि नॉलेज ऑफ फ्रूट को तुम दोनों न खाओगे न तोड़ोगे, उसे तुमको टच नहीं करना है। यही गॉड की कमांड थी और इसी के बारे में वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। और बाकी जो उनका मन करे वो करो, लेकिन तुम दोनों इस फ्रूट को बिल्कुल भी नहीं खाओगे, ऐसा था गॉड की कमांड।
अब ईव ने यहाँ पे एक ड्रीम देखा था और उस ड्रीम में उसने देखा था कि कोई ना कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसको ईव ने फॉलो नहीं किया या फिर गॉड को डिसोबे किया। ऐसा उसको इंट्यूशन हुआ या फिर आप कह सकते हैं कि ईव ने ऐसा ड्रीम देखा जब वो सो रही थी। अब गॉड ने एक एंजल रैफल को एडम ईव के पास में भेजा था उन दोनों को वार्न करने के लिए सैटर्न से, कि सैटर्न से उनको अलर्ट रहना है, क्योंकि गॉड जानते थे कि वो क्या करने वाला है, इसलिए उन्होंने रैफल को भेजा। और रैफल ने जाके समझाया कि किस तरीके से गॉड के साथ में वॉर हुआ था सैटर्न और उसकी आर्मी का, और उसमें वो हार गया और गॉड ने हेवन से उठा करके हेल में उसको फेंक दिया उसके ग्रुप के साथ, जिससे वो गॉड से बहुत ज़्यादा जेलस है और वो कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। इससे पहले गॉड ने एक प्रेडिक्शन भी की थी, आप कह सकते हैं एक भविष्यवाणी भी की थी कि सैटर्न जो है वो आगे जाके मनुष्य जाति को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, ख़त्म कर देगा, और उसके बाद में जीसस जन्म लेंगे और जीसस मनुष्य जाति के जितने भी पाप हैं उनका प्रायश्चित करेंगे, उससे उनको छुटकारा दिलवाएंगे। तो ऐसी प्रेडिक्शन भी पहले हो चुकी थी और उसके बाद में रैफल जो है उसको भेजा गॉड ने, और समझाने के लिए भेजा, वार्न किया। और जब रैफल समझा रहा था तो एडम ने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी किए, उसको कोशिश की कुछ पूछने की, तो रैफल ने ये बोल के इग्नोर कर दिया कि ज़्यादा नॉलेज लेने की कोशिश मत करो। गॉड ने जो वार्निंग दी है तुम दोनों को उसका ध्यान रखना है, क्योंकि तुम दोनों गॉड की एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन हो। ऐसा कहकर रैफल वहाँ से चला गया। अब सैटर्न जो पैराडाइज पे एंट्री करता है वो अपनी रियल फॉर्म में नहीं करता है, वो एक स्नेक बन करके पैराडाइज में एंट्री करता है, अर्थ पे वो एंट्री करता है। और उसके बाद में वो ईव से मिलता है। ईव और स्नेक के बीच में, मीन सैटर्न के बीच में जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें वो ईव को पूरी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करता है, अलग अलग तरीक़ों से उसको एक तरीके से फ्लैटरिंग करके भी कोशिश करता है कि वो उसकी बात मान जाए और फ्रूट ऑफ नॉलेज को वो खा ले, जो कि गॉड ने मना किया हुआ था, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता। और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल रहता है बिकॉज़ वो बहुत ही क्लेवर है, कनिंग है और अपनी बातों से किसी को भी कन्विंस कर लेता है, ऐसा उसका कैरेक्टर एनालिसिस है। तो ईव जो है वो जाकर उस फ्रूट को खा लेती है उसकी बातों से कन्विंस होकर। और उस फ्रूट को खाने के बाद में ईव एडम को भी कन्विंस करती है कि वो भी इस फ्रूट को खा ले, बिकॉज़ ईव भी एक तरीके से नॉलेज गेन कर लेती है और वो एडम को रिक्वेस्ट करती है उस फ्रूट को खाने के लिए। एडम जानता है कि ईव ने बहुत ही बड़ा फॉल्ट किया है और गॉड अब उसको इसकी पनिशमेंट देंगे और हेवन से उठा के उसको बाहर फेंक देंगे, लेकिन एडम उस फ्रूट को खा लेता है। उसका रीज़न ये रहता है कि वो उससे सेपरेट नहीं होना चाहता, अलग नहीं होना चाहता, और गॉड अगर उसको पनिश करते हैं, ईव को वहाँ से फेंक देते हैं और उस तरीके से पनिश किया जाता है, तो फिर एडम उससे दूर हो जाएगा। इसलिए साथ में रहने के कारण एडम भी उस फ्रूट को खा लेता है, और इस फ्रूट को जब दोनों खा लेते हैं तो उनमें एक लस्ट की फीलिंग आ जाती है एंड दे गेट फिजिकली अट्रैक्टेड, और जो ये फॉल्ट करते हैं और यहीं पे सैटर्न की जीत होती है और सैटर्न बहुत ही खुश होता है। और यहाँ पे जब ये दोनों फॉल्ट करते हैं ऐसा, तो गॉड इनको पनिश करने के लिए डिसाइड करते हैं कि अब गॉड इनको पनिश करेंगे। और उस पनिशमेंट में ईव को पनिशमेंट जो मिली थी वो थी लेबर पेन एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ का जो पेन था वो थी ईव की पनिशमेंट, और उन बच्चों के लिए जो भी उसको खाना जुटाना पड़ता या फिर जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती, जो हार्ड लेबर करना पड़ता उनके अपब्रिंगिंग के लिए, वो थी एडम की पनिशमेंट। इन दोनों को पनिशमेंट इस तरीके से गॉड के द्वारा दी जाती है। अब जो दूसरा सीन था वो कुछ ऐसा था कि सिन और डेथ को अर्थ पे भेजा था और सैटर्न ने, और जो एंजल्स थे उस टाइम पे वो सारे मांसाहारी हो चुके थे, बहुत ही गलत स्थिति थी। एडम और ईव वो दोनों भी एक दूसरे को रेगुलर ब्लेम कर रहे थे फॉर द फॉल्ट दैट दे गॉट फिजिकली अट्रैक्टेड। तो ईव को बहुत ही रिग्रेट होता है और वो सुसाइड कमिट करने की सोचती है, क्योंकि उससे वो गलती हुई थी, उसी ने सबसे पहले फ्रूट खाया था। और यहाँ पे एडम सोचता है कि उन्होंने जो गलती की है उस गलती के लिए उन्हें गॉड से माफ़ी ज़रूर मांगनी चाहिए, रिग्रेट करना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, बिकॉज़ वो दोनों गॉड की एक ब्यूटीफुल क्रिएशन थे। तो वो जाते हैं गॉड के पास में और उनके सामने रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और अपनी गलती के लिए वो माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन गॉड माइकल को भेजते हैं और दोनों को
गार्डन ऑफ ईडन में से बाहर निकाल फेंकने को कहते हैं, क्योंकि पनिशमेंट तो उनको भुगतनी ही थी, जबकि गॉड ऐसा चाहते नहीं थे, बट उनको ऐसा करना पड़ा। अब माइकल उन दोनों को बाहर निकालने से पहले उनको फ्यूचर का एक पूरा सिनारियो दिखाते हैं, पूरा फ्यूचर का एक दृश्य दिखाते हैं कि जो गलती एडम और ईव ने की है उसका अपकमिंग रिजल्ट क्या होगा। तो वो बताते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन होगी, जो आगे आने वाली जनरेशन होगी, उन लोगों को तुम्हारे किए का पाप भुगतना पड़ेगा और काफ़ी इसमें उन्हें दिक्कतें आएगी और एक भयानक तूफान आएगा जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बस एक व्यक्ति नोआ नाम का वो बचेगा और वो एक नाव बनाएगा और उस नाव में वो हर एक जाति के पेड़ को बैठाएगा उसमें और एक नई ही जीवन की शुरुआत करेगा, एक नई दुनिया का वो निर्माण करेगा, क्योंकि उसने हर एक पेड़ को बैठाए रखा है उस नाव के अंदर। और उसके बाद में जीसस जन्म लेंगे और जितने भी मनुष्य जाति के जो सारे पाप हैं उनसे उनको छुटकारा दिलाएंगे और फिर वो एडम और ईव को वहां से बाहर निकाल देता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा सैटर्न के लिए कि सैटर्न तो इन सब में से बच के निकल गया, जबकि सारी गलती किसकी थी? सैटर्न की थी। सैटर्न की जेलसी की वजह से ये सब हुआ। बट नहीं, सैटर्न और सैटर्न की पूरी आर्मी, उन सबको गॉड ने सांप बना दिया, उन सबको गॉड ने स्नेक बना दिया और यही उनकी पनिशमेंट थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी समरी पैराडाइज लॉस्ट की और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन्स देन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और इसके जो रिलेटेड वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि जो भी नया वीडियो डलेगा उसकी न्यूज़ आपको पहले मिल जाए। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक। प्लीज़ बताइएगा कि आपको समरी कैसी लगी और अगर कोई और भी ऐसी पोएम है तो उसकी समरी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेकिन लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, प्लीज़ एक लाइक हिट कर दीजिए, इतने एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू सो मच।